बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बेकरी स्टाइल के कोकोनट बिस्किट, कोकोनट मैक्रोन। बगैर ओवन के इसको हम पतीले में बनाएंगे। वेलकम फूड पैशन। रेसिपी हम बनानी शुरू करते हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि बिस्किट जो है वो हमारे नीचे से तो ब्राउन हो जाते हैं लेकिन ऊपर से जो है उनका कलर नहीं आता, वो ब्राउन नहीं होते। तो वीडियो के आखिर में मैं आपको उसकी ट्रिक भी बताऊंगी। तो रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने बटर ले लिया है, ये रूम टेम्परेचर के ऊपर है और इसके अंदर हम कैस्टर शुगर ऐड कर रहे हैं और इसको सिर्फ इतना बीट करना है कि दोनों आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। इसको ओवर बीटिंग नहीं कीजिएगा। यहाँ पे एक अंडे की जर्दी इसमें जाएगी, इसको भी डाल के हम इसको बीट कर लेते हैं। तकरीबन 1 से 2 मिनट इसको बस बीट करना है कि मिक्सचर जो है वो क्रीमी सा हो जाए और आपस में तीनों चीज़ें जो है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। अब हम इसमें हम एसेंस शामिल कर रहे हैं। मेरे पास कोकोनट एसेंस नहीं था तो मैंने इसमें फ्लेवर के लिए सिर्फ वनीला एसेंस शामिल कर दिया है। आप अगर इसमें कोकोनट एसेंस शामिल करते हैं तो सिर्फ 1 से 2 ड्रॉप शामिल कीजिएगा क्योंकि कोकोनट का फ्लेवर जो है वो बहुत कड़वा होता है। अब इसमें हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स हमने इसमें डाल दिए हैं। इसमें हमने मैदा जो है वो तकरीबन 4 औंस के करीब इसमें हमने ऐड किया है और इसको हल्के हल्के हाथ से हम इसको मिक्स कर लेते हैं, उसमें कोई लम्स ना हो। और अब ये हमारे पास डेसिकेटेड कोकोनट है, इसको थोड़ा थोड़ा करके हम जो हमारा मिक्सचर है उसमें हम शामिल करते जाएंगे और हाथ की मदद से हल्के हाथ से इसको मिक्स करते जाएंगे और एक डो की शक्ल बना लेंगे। बट इसको बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना क्योंकि अंडों का शेप आपको पता है किसी भी उसमें फॉर्म में दे सकते हैं और हम इसको शेपर के थ्रू जो है वो कट करेंगे। यहाँ पे हम इसको 30 मिनट के लिए रेफ्रिजरेट में रख देते हैं। रेफ्रिजरेट से निकाल के क्योंकि डो जो है वो अच्छे फॉर्म में आ जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। अब हम इसको थोड़ा सा हाथ से ही नीड करते हैं और इसको हम रोलिंग पिन की मदद से बेल लेते हैं और जिस भी शेप में आप चाहें बिस्किट की कटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए आसानी से मिल जाएगा और बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना। 1/2 इंच तक आपने इसकी बस जो मोटाई है, जो उसकी थिकनेस है वो 1/2 इंच तक होनी चाहिए। बहुत मोटा होगा तो वो अंदर से नहीं पकेगा। ये हमने इसके शेप्स काट दिए। मैं इसमें रिंग शेप में काट रही हूँ। आप इसको चाहें तो हार्ट शेप में, स्क्वायर शेप में, ट्रायंगल, राउंड, जिस मर्जी आप शेप में इसको काट सकते हैं। और अगर आप ना भी काटना चाहें तो आप सिंपल छोटे छोटे से बॉल्स बना के थोड़े से उसको हथेली के ऊपर प्रेस करके आप विदाउट शेप के भी इसको आप बेक कर सकते हैं। अब ये मैंने एक बेकिंग ट्रे ले ली है, इसको ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने इसमें बटर जो यूज़ किया है उसके बाद हमें इसमें बेकिंग ट्रे को ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं होगी। ये बाकी का जो मिक्सचर हमारा बचा है इसको हम उठा के रेफ्रिजरेट में रख देंगे। और बेकिंग का टाइम इसका तकरीबन अगर आप ओवन में बना रहे हैं तो 180 सेंटीग्रेड के ऊपर 20 मिनट, तकरीबन 20 मिनट में ये बन जाता है। और अगर आप चूल्हे के ऊपर बना रहे हैं, स्टोव पे बना रहे हैं तो उसका टाइम जो है बेकिंग टाइम से 10 मिनट 12 मिनट ज़्यादा लगता है। तकरीबन 30 से 35 मिनट के अंदर ये बेक हो जाएंगे। अब ये देखिए ये पतीले को मैंने पहले से प्री हीट कर लिया है। तकरीबन मीडियम फ्लेम पे 8 से 10 मिनट पहले मैंने इसको अच्छी तरह से प्री हीट कर लिया। यहाँ पे मैं इसके ऊपर एक वजन भी रख रही हूँ ताकि जो हीट है वो हमारी एग्जॉस्ट, ये देखिए इसकी नीचे से तो बेक हो गए लेकिन ऊपर से नहीं हुए। और ट्रिक ये है कि आप तवा, जो आपका रोटी बनाने वाला तवा होता है, उसको खूब फुल स्पीड पे करके और बेकिंग टाइम से 5 मिनट पहले 2 से 3 मिनट के लिए उल्टा करके खूब तेज आंच करके अपने जो पतीला है उसके ऊपर रख दे, कवर कर दे और इसको सिर्फ 2 से 3 मिनट कीजिएगा क्योंकि कोकोनट है वो बर्न हो सकता है, जल जाएगा, टेक्सचर उसका ख़राब हो जाएगा, फ्लेवर जो है वो ख़राब हो सकता है। अच्छा, बनाने के बाद आप इन्हें इसको जो आपकी ट्रे है, बेकिंग ट्रे, उससे फ़ौरन नहीं निकालना है। 4 से 5 मिनट इसको कूलिंग रैक पे रखिए। उसके बाद इसको किसी और प्लेट के ऊपर या कूलिंग रैक के ऊपर इसको शिफ्ट कर लें। ये देखिए क्रंची हो गया है, नीचे से भी टेक्सचर देखिए, ऊपर से टेक्सचर देखिए, बिल्कुल बेकरी स्टाइल है और सॉफ्ट है। और 12 से 15 दिन के लिए आप इसको स्टोर कर सकते हैं। इसकी जो क्रंची है
वो ख़राब नहीं होगा और सॉफ्ट नहीं पड़ेंगे। और आप इसको रख सकते हैं टी टाइम के लिए, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप किसी से मिलने जा रहे हैं तो एज अ गिफ्ट आप लेके जा सकते हैं। और बहुत कम पैसों में बहुत आसानी से आपके घर में बहुत अच्छी जो घर की बनी हुई साफ़ सुथरे स्नैक है वो तैयार हो जाएगी। मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।